हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्य एवं समय। देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला, आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। दूसरा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसा तरीका चूज करना पड़ेगा जिसमें टाइम कम लगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपना क्या है, यही है, आपको ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपका समय बच जाए एग्जाम के अंदर, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस के अंदर टाइम दे सको। ठीक है, चलिए जी, टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अपना लेक्चर रहेगा ये, और देखिए आपको मजा भी आएगा इसको पढ़ने में। देखिए जी, क्वेश्चंस के अंदर जो समय होगा आपको दो तरीके से दिया होगा, या तो डेज में देगा या तो आवर्स में देगा, या तो दिन देगा या घंटे देगा। ठीक है, एफिशिएंसी और वर्क, एफिशिएंसी क्षमता और कार्य। देखिए जी, एफिशिएंसी और वर्क को समझने के लिए, क्षमता और कार्य को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपन ने मान लिया एक्स कोई पर्सन है जो 4 किताबें प्रतिदिन पढ़ रहा है, तो बताओ 2 दिन के अंदर वो कितनी किताबें पढ़ेगा। एक्स कोई पर्सन है जो 4 किताबें प्रतिदिन पढ़ता है, तो बताओ 2 दिन में वो कितनी किताबें पढ़ेगा। ठीक है, आप देखिए, पढ़ना क्या हो गया उसका, उसका पढ़ना क्या हो गया, 4 किताबें पढ़ना उसका क्या हो गया, उसकी एफिशिएंसी होगी, उसकी क्षमता होगी कि एक्स जो है एक दिन के अंदर 4 किताबें पढ़ता है। तो मुझे बताओ 2 दिन में कितनी किताबें पढ़ेगा वो। आप बोलोगे 8 किताबें पढ़ेगा। एक दिन में जब 4 पढ़ रहा है, 2 दिन में कितनी ही पढ़ेगा वो, 8 ही पढ़ेगा। ठीक है, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, देखो 8 किताबें पढ़ रहा है वो, 8 किताबें पढ़ रहा है वो 2 दिन में 4 के हिसाब से। ठीक है, 8 किताबें पढ़ रहा है वो 2 दिन में 4 के हिसाब से। तो देखिए, अपन क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जो वर्क होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी के क्या होता है, इक्वल होता है। और ये आपका टॉपिक खत्म, टाइम एंड वर्क आपका खत्म। अगर आपने ये चीज को समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो आपका टाइम एंड वर्क खत्म। हिंदी वाले देख लीजिए, जो कार्य होता है वो समय तथा क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए एक जब आज अपन बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए टॉपिक को। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ, ए जो है किसी वर्क को 6 डे में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर वो दोनों साथ में काम करें, ए और बी, तो बताओ उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, सॉल्यूशन, इसको अपन बोलते हैं एलसीएम मेथड। इसको एलसीएम मेथड क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, ए जो है 6 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी जो है 12 दिन में किसी काम को कर रहा है। तो अपन को कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर वर्क दे रखा है क्या, काम कहीं पे दे रखा है क्या, क्या करे, काम को क्या माने, काम तो कहीं अपन को दे ही रखा। तो अपन ने क्या करा, जो इनके डेज थे ए और बी के, इन दोनों का अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। आप देखो, ए के डेज और बी के डेज दोनों के क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। ए 6 दिन, बी 12 दिन, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसी को अपन क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, जो अपन ने कितना मान रखा है यहाँ पे, 12 यूनिट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ए जो है 6 दिन में, ए जो है 6 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, तो मुझे बताओ एक दिन में कितना काम करता होगा, उसकी क्षमता बताओ एक दिन की, एक दिन में वो कितना काम कर लेता होगा। आप बोलोगे 2 यूनिट काम कर लेता होगा। किस हिसाब से, 2 के हिसाब से 6 दिन में 12 काम कर लेता होगा। अब देखिए, बी जो है 12 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, तो मतलब वहां पे बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। एक दिन में एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा वो, तभी तो 12 दिन के अंदर 12 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए व बी मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ए और बी को मिला दिया, दोनों की एफिशिएंसी को मिला दी, एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अपन से क्या पूछा है, कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आपसे क्या पूछ लिया है, टाइम पूछ लिया है। टाइम पूछ लिया तो क्या करोगे, आपके पास में वर्क तो ही सही, कितना माना है आपने वर्क को, 12, एफिशिएंसी दोनों की निकाली लिया आपने, 3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डेज निकाल सकते हो, 12/3 करके, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ये दोनों साथ में काम करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आप देखिए, ए जो है 6 दिन में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 12 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 12 दिन के अंदर। तो आप इन दोनों का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, और इसी को क्या मान लोगे, टोटल वर्क मान लोगे।
तो मुझे बताओ ए की क्षमता निकाल लीजिए आप। ए जो है 6 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करेगा। बी जो है 12 यूनिट काम कर रहा है। बी जो 12 यूनिट काम कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों के अंदर। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी पर डे की? 1 मिनट पर डे। आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछा है ए व बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कुल कार्य कितना अपने पास? 12। दोनों को मिला दिए, दोनों की एफिशिएंसी को मिला दिया, 3 यूनिट पर डे क्या ये काम को समाप्त करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। तो यहाँ से अपन कुल कार्य के अंदर अपन ने किसका भाग दे दिया? एफिशिएंसी का। अगर अपन भाग दे दें तो अपने पास में क्या निकल कर आ जाएंगे? डेज निकल कर आ जाएंगे। आप इसको देखिए और इस रिलेशन को देखिए, ठीक है, आपके सब समझ में आ जाएगा बस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2। आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए व बी इसी कार्य को 8 दिन में मिलकर समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इसे कितने समय में समाप्त कर सकता है? तो देखो जी, अपन को बी का क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए बी की क्या निकालनी पड़ेगी? आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी, बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जब समय आ गया, क्षमता आ गई, तो एक चीज को मत भूल जाना आप, वर्क को, कि आपको टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले जो पूछा है उसे लिख लिया करो साइड में, ठीक है, और जो दिया हुआ है उसे साइड में लिख लिया करो। देखो क्या दिया हुआ है, ए जो है 12 दिन ले रहा है किसी वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। उसी वर्क को कंप्लीट करने में ए के साथ में बी 8 दिन ले रहे हैं, ठीक है। अपन को कुछ वर्क मानना पड़ेगा इनका, तो वर्क क्या मान लेंगे अपन? इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया अपने पास में? 24, 24। तो ये क्या हो गया अपने पास में? अरे भाई 24 क्या हो गया अपने पास में? वर्क हो गया। तो एक चीज तो निकल गई अपने पास में, वर्क कितना निकाल लिया अपन ने? 24। टोटल वर्क तो अपने पास में कितना आ गया? 24 आ गया। अब वर्क आ गया, डेज से क्या निकाल सकते हैं अपन? एफिशिएंसी, क्षमता निकाल लो। भैया एक को 12 दिन लग गए 24 यूनिट वर्क करने में, तो बताओ एक दिन में उसने कितना वर्क किया होगा? आप बोलोगे 2 यूनिट, ठीक है। 2 क्या है? उसकी क्षमता है। 2 के हिसाब से 12 दिन में 24 यूनिट वर्क हुआ। अब मुझे बताओ ए प्लस बी, ए के साथ में अगर बी काम करें तो 8 दिन में कितना काम हो रहा है? 24 यूनिट। तो मुझे बताओ एक दिन में कितना काम होगा? 3 यूनिट। कितना काम हो जाएगा एक दिन में? 3 यूनिट। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी यहाँ पे? 3 होगी। तो देखो क्या करेंगे आगे। ए की क्षमता कितनी है? 2। यहाँ से अपन किसकी क्षमता निकाल सकते हैं? बी की। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3। ए की क्षमता 2 है, यहाँ रख दो। यहाँ से बी की क्षमता आ जाएगी कितनी अपने पास में? 1। 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपने पास क्या आ गई? बी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अपने पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था अभी, रिलेशन क्या था अपने पास में? जो कार्य होता है वो समय इनटू एफिशिएंसी, क्षमता के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वर्क कितना निकाल चुके अपन? 24 यूनिट। टाइम निकालना है तो ई इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ई क्या? एफिशिएंसी है किसकी? बी की। कितनी आ रही है? 1। बराबर किसके हो जाएगा आपके पास? टाइम के। तो ये कितना हो गया? 24 डेज हो गया। तो बी कितना टाइम लेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में? 24 डेज लेगा, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ए बी व सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। ए जो है किसी वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज, बी उसी वर्क को कंप्लीट करने में 15 डेज ले रहा है, सी उसी वर्क को कंप्लीट करने में 18 डेज ले रहा है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो बताओ टोटल जो काम होगा उसको कितने समय में पूरा करेंगे? तो मैंने आपको बताया है जी, जो अपन को निकालना है वो साइड में लिख लो। ए बी सी का क्या निकालना है अपन को? टाइम निकालना है, टाइम, और साथ में क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा, क्योंकि वर्क अपन को पता नहीं। और जो गिवन है उसको भी साइड में रख लो, इसको भी साइड में रख लिया। ये कितने दिन लगा रहा भाई?
किसी काम को करने में 10 दिन, बी उसी काम को करने में कितने दिन लगा रहा है, 15 दिन। और अब नया कैंडिडेट आ गया अपने पास में, कौन, सी। अभी तक तो अपन 2 लोगों से खेल रहे थे, अब कौन सा नया आ गया, सी। इसके साथ भी खेल लो, इसके साथ भी अपन खेल सकते हैं। पहले तो ए और बी के साथ खेल रहे थे अपन, अब नया कैंडिडेट आ गया, कौन, सी। इसी टाइप से कोई और भी आ सकता है, डी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन चलता रहेगा। पर मैंने जो आपको बताया कॉन्सेप्ट अपना कौन सा रहेगा, वर्क वाला। वर्क बराबर जो होगा किसकी होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी के, बस। 100 सुनार की 1 लोहार की। वर्क बराबर क्या होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। देखिए जी, सबका समय दे रखा अपन को, समय दे रखा। वर्क कैसे निकालते हैं मैंने आपको 2 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तीनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कितना आ गया जी, 90 यूनिट हो गया अपना क्या, वर्क हो गया। ये 90 यूनिट क्या हो गया अपने पास में, वर्क हो गया जी, कार्य हो गया। अब देखिए, अगर एक ही मैं बात करूं, देखो आपके पास में एक ही दिन है और टोटल वर्क है। एक ही अपन को कितने दिन है, 10 दिन है। 10 दिन के अंदर ए 90 यूनिट वर्क कर रहा है, तो एक दिन की क्षमता निकाल सकते हैं कार्य की, कितनी निकलेगी, 9 के हिसाब से 10 दिन में 90 यूनिट काम करा होगा इन्हें। इसी प्रकार से आप बी की क्षमता निकाल सकते हैं। बी ने 15 दिन के अंदर 90 यूनिट वर्क करा होगा, तो बी की क्षमता कितनी होगी, आप बताइए। 9 होगी। 9 यूनिट पर डे इसने काम किया होगा, तभी तो 15 दिन के अंदर 6 यूनिट पर डे के हिसाब से इसने 90 यूनिट वर्क किया होगा। अब सी की निकाल सकते हैं अपन, देखो सी ने 18 दिन के अंदर 90 यूनिट के हिसाब से वर्क किया। सी ने 18 दिन के अंदर 90 यूनिट वर्क किया, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी क्षमता कितनी होगी, आप बोलोगे जी 5 होगी। 5 के हिसाब से 18 दिन में 90 काम कर लिया किसने, सी ने। सबके अपन ने क्या निकाल ली, क्षमता निकाल ली ना। अब क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो तीनों को मिला दो आप। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास में, 6। सी जो है नया खिलाड़ी है, उसके साथ में अपन ने खिलवाड़ कर चुके हैं और उसकी एफिशिएंसी भी अपन निकाल चुके हैं। जैसे खिलवाड़ करना सीखो यार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, मिलकर तो मिला दो। और यही क्या है इसके अंदर, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 9, 6, 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा आपके पास, 20 हो जाएगा। तो मेरे भाई ए बी सी का ये क्या है, एक दिन का कार्य है। पर डे अगर ये तीनों मिल जाए तो 20 यूनिट क्या कर लेंगे, ये वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अरे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता है। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है टाइम, निकालना है इसका, ए और बी और सी का टाइम निकाल लो जी। वर्क बराबर क्या होता है, टी इंटू ई। वर्क कितना दे रखा है आपको, 90 यूनिट, आप मान चुके हो वर्क को। एफिशिएंसी आपने निकाल ली इनकी पर डे की। एक दिन की क्षमता एबीसी की कितनी है, 20 यूनिट काम करने की। गुणा में है तो नीचे ले लो जी, बराबर समय का हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 9/2 क्या हो जाएगा, डेज लगेंगे भाई। 9/2 डेज लगेंगे किसको, एबीसी को। कितने यूनिट वर्क कंप्लीट करने के लिए, 90 यूनिट वर्क कंप्लीट करने के लिए। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वीडियो का। अब जो क्वेश्चन होंगे वो इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे और थोड़े थोड़े जैसा अपने वीडियो बढ़ते जाएंगे उसी टाइप से अपना क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हमारा आज यूट्यूब पे पहला दिन था लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।